अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीटी और सीटी एग्ज़ाम के लिए आज जो है दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए यहाँ देखिए अलामत। अब ख़त्मा। तो जब जुमला पूरा होने पर लगाए जाने वाले निशान को क्या कहते हैं? ख़त्मा कहते हैं। कोई भी जुमला जब मुकम्मल होता है तो वहाँ पर जो है ये अलामत लगाई जाती है। इस अलामत को जो है ख़त्मा कहा जाता है। मसलन डर के मारे दोनों का बुरा हाल हो गया, तो यहाँ पर जो है जुमला पूरा हो गया और यहाँ पर जो है ख़त्मे की अलामत लगाई गई। उसके बाद है नेक्स्ट है सख्ता। जुमले में थोड़ा ठहरने के लिए लगाए जाने वाले निशान को सख्ता कहते हैं। अब सख्ता के लिए देखो ये अलामत होती है। मसलन अच्छा भैया, तो यहाँ पर रुक रहे हैं, है ना। मेरा खेत जोत दो, जुमला मुकम्मल हो गया, यहाँ पर ख़त्मा लग गया। और यहाँ पर जहाँ थोड़ा हम पॉज देते हैं, रुकते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर जो अलामत लगाई जाती है वो है सख्ता। नेक्स्ट देखेंगे सवालिया निशान। तो जिस जुमले में कोई सवाल किया जाए तो इसके आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। कहीं इसमें कोई ख़जाना तो नहीं, तो यहाँ देखिए ख़त्मा जो है कभी भी सवालिया निशान में नहीं लगता। सवालिया निशान में जो है डायरेक्टली क्या लगता है? सवालिया निशान लगता है। नेक्स्ट देखेंगे फ़जाइया। जिस जुमले में जज्बे का इजहार हो या किसी को मुखातिब किया जाए तो इसमें फ़जाइया निशान लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए फ़जाइया निशान की अलामत है। मसलन अरे, ये तो ये क्या हो गया? अरे, ये हम रुक गए तो यहाँ पर लग गया सख्ता। ये भी कोई काम है, तो ये फ़जाइया अलामत आ गई। भैया, है ना। अभी दुम कहाँ सीधी हुई है, तो यहाँ पर देखो फ़जाइया अलामत भी है और सवालिया निशान भी। अगला है वावेन। किसी शख्स की कही भी बात को इसी के लफ्ज़ों में लिखे तो पूरी बात के शुरू में और आखिर में आने वाले निशान को वावेन कहते हैं। देखो ये वावेन की अलामत है। जैसे किसी भी बड़े शख्सियत का कौल हो या थॉट हो, तो जैसा कि जू के तू, जिसने जो जुमला जैसा कहा है उसको वैसे के वैसे लिखने के लिए जो है वावेन की अलामत जो है इस्तेमाल की जाती है। मसलन अभी लीजिए, ये कौन सा मुश्किल है, तो यहाँ पर देखिए वावेन की भी अलामत है और ख़त्मे की भी अलामत है। नेक्स्ट देखेंगे हम अब यहाँ देखिए जुमले गौर से पढ़िए। इसने बेखतर पानी में छलांग लगाई। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया, फिर इत्मीनान से बैठकर खाए। अंदर से साफ शफ़ाफ पानी के चश्मे फूटते नज़र आए। इन जुमलों में देखो बेखतर, बड़ी मुश्किल, इत्मीनान से, अंदर से अल्फाज जो है मुतल्लक़ फ़ेल है। जिस लफ्ज़ से फ़ेल के कब, कहाँ, कैसे किए जाने का इल्म हो उसे कहते हैं मुतल्लक़ फ़ेल। जिन अल्फाज से फ़ेल के वक्त का तयन हो, जैसे अब, जब, तब, अभी, जभी, तभी, आज, कल, परसों, फ़ौरन, सदा, सुबह, सवेरे वगैरह, ये जो तमाम अल्फाज है इसे क्या कहेंगे? मुतल्लक़ फ़ेल। फ़ेल के मकाम या जगह की निशानदही करने वाले अल्फाज को मुतल्लक़ फ़ेल होते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, बाहर, अंदर, इधर, उधर। फ़ेल के होने का सबब होने वाले अल्फाज भी क्या होते हैं? मुतल्लक़ फ़ेल होते हैं। जैसे बख़ुशी, बख़ूबी, लिहाजा, चुनांचा। इसलिए इस तरह वगैरह के अल्फाज जो है क्या होते हैं? मुतल्लक़ फ़ेल होते हैं। अब फ़ेल की कैफियत बताने वाले अल्फाज जैसे धीरे धीरे, तेज़, झटपट, यकायक, फ़ौरन, नागहा, अचानक, फिलफौर, ये क्या है? मुतल्लक़ फ़ेल कहलाते हैं। यानी मतलब फ़ेल का मतलब किसी जुमले में जो है काम के होने का क्या होता है? पता चलता है। तो काम के बारे में जो है मज़ीद जो है मालूमात, जैसे थे कि काम हुआ लेकिन कैसा हुआ। जैसे इसने बेखतर छलांग लगाई, तो छलांग लगाना क्या होगा? काम हुआ, लेकिन कैसी लगाई? तो बेखतर लगाई, है ना। बड़ी मुश्किल से,
शेर को क्या किया गया, पिंजरे में निकाला गया, पिंजरे में डाला गया। तो पिंजरे में डाला गया तो काम हुआ, फेल हुआ, लेकिन कैसा फेल हुआ, तो बड़ी मुश्किल से हुआ, इत्मीनान से हुआ, साफ अंदर से हुआ, है ना। तो ऐसे अल्फाज जो क्या होते हैं, फेल के कब, कहाँ, कैसे होने की, वक्त का तयन बताते हो, जगह की निशानदही करते हो, फेल के होने का सबब बताते हो, फेल की कैफियत बताते हो, ऐसे जो अल्फाज है ये क्या कहलाते हैं, मुतल्लक़ फ़ेल कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, अब देखिए जुमले पढ़िए। इसे एक चमकदार शय नज़र आई। इनके वालिद बड़े ताजिर थे। इस अजीम मकसद के लिए 18 लाख रुपए बैंक में जमा कराए। चमकदार, बड़े, अजीम, ये अल्फाज जो है खशखशीदा किए गए हैं, जो शय, ताजिर और मकसद की क्या होते हैं, सिफत बताते हैं। जो अल्फाज मौसूफ की ज़ाती खुसूसियत बताते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, सिफत ज़ाती कहते हैं। समझ में आया। मौसूफ का मतलब क्या हो गया कि जिसकी मतलब सिफत बताई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं। तो सिफत ज़ाती का मतलब क्या है कि जो अल्फाज मौसूफ की ज़ाती या पर्सनल जिसे कहेंगे खुसूसियत बताते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, सिफत ज़ाती। जैसे कि देखो, इनके वालिद बड़े ताजिर थे, है ना। तो जो ये बड़े हैं, है ना, तो क्या हो रही है, तो जो मौसूफ है इसकी क्या बताई जा रही है, खुसूसियत बताई जा रही है। तो जो मौसूफ की खुसूसियत बताई जा रही है, ज़ाती खुसूसियत बताई जा रही है, तो इसे कहते हैं सिफत ज़ाती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जुमले देखिए। वो साइंसी आलात भी तजुर्बा गाह तक ले जाती थी। कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है। समंदरी जहाज़ से सफ़र करने के लिए बहुत वक्त लगता है। अब देखो, ख़त कशीदा अल्फाज में साइंसी, अंगूरी, समंदरी, ये अल्फाज आलात, रंग, जहाज़ से क्या होते हैं, निस्बत रखते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, सिफत निस्बत। जैसे कि हम जहाँ बोलेंगे ना, कंपैरिजन करते हैं, जैसे ना, ऐसा काला है जैसा कौआ, है ना, ऐसा सफ़ेद है जैसे बगला। तो ऐसे अल्फाज जो क्या होते हैं, किसी शय से क्या होते हैं, निस्बत ज़ाहिर करते हैं। आई बात समझ में, क्या ज़ाहिर करते हैं, निस्बत ज़ाहिर करते हैं। तो ऐसे जो अल्फाज है ये क्या कहलाते हैं, सिफत निस्बती। तो देखो, आपको जो है सिफत निस्बती और सिफत ज़ाती में क्या हुआ होगा, फ़र्क जो है समझ में आ गया होगा। जैसे कि अंग्रेज़ी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सनती तालीम के लिए स्कूल जारी रखे। देखो, अंग्रेज़ी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर कहा गया है, उन्होंने जो है सनती तालीम के लिए क्या हो गए, स्कूल जारी रखे। वो काले घोड़े पर क्या था, सवार था। ये गरीब आदमी बहुत क्या करता था, मेहनत करता था। इसमें क्या करना है, आपको जो है सिफत ज़ाती और सिफत निस्बती क्या करना है, तलाश करना है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो, जैसा कि ये आपको पता ही है कि जैसे सवाल जुमला में जब किसी सवाल के आखिर में जो है क्या होता है, सवाल जुमला बद लगाया जाता है ना। उसके बाद फजाया निशान, यही भी आपको जो है मैंने इससे पहले बताई हूँ। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ देखिए अल्फाज, देखिए अब अल्फाज क्या दिए गए हैं, आला, अदना, ज़कात, सलात, ईसा और उकबा। तो देखो, इन अल्फाज में अलीफ को क्या किया गया है, या और वाव के तौर पर क्या किया गया है, लिखा गया है ना। तो इन्हें इस तरह पढ़ने या लिखने वगैरह को या और व के ऊपर जो है क्या किया जाता है, खड़ा ज़बर दिया किया जाता है। खड़े ज़बर को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो खड़े ज़बर वाले अलिफ को क्या कहते हैं, मकसूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकसूरा। यानी जिन लफ्ज़ पर जो है क्या किया जाता है, खड़ा ज़बर लगाया जाता है। समझ में आया। जैसा कि देखो, यहाँ पर एक खड़ा ज़बर दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ कहाँ लगाया गया है ना। देखो, या के ऊपर खड़ा ज़बर है या तो फिर वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है। तो
इसके ऊपर, किसके ऊपर, अलिफ के ऊपर और ई के ऊपर, जो अलिफ के या के ऊपर और वाव के ऊपर जो है जो खरा ज़बर लगाया जाता है, इस अलिफ को क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा कहते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, देखो जुमले पढ़िए। माँ मुस्कुराई, सुधीर आया, बच्चा रोया। तो इस जुमलों में देखो माँ, सुधीर, बच्चा, ये क्या है, फ़ाइल है ना, फ़ाइल जो काम करता है उसे हम फ़ाइल कहते हैं। अब मुस्कुराई, आया, रोया, ये क्या है, फ़ेल है। इन जुमलों में मफ़ऊल नहीं है, फिर भी जुमलों में से पूरी बात समझ में आती है। ऐसे जुमले को फ़ेल लाजिम कहते हैं। ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाज़े करे, इसे क्या कहते हैं, फ़ेल लाजिम। मतलब सोना, रोना, हंसना, बैठना, आना, मरना वगैरह। आई बात समझ में। यानी ऐसे फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर क्या करते हैं, जुमले का पूरा मतलब क्या करते हैं, वाज़े करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, फ़ेल लाजिम। जैसे माँ मुस्कुराई तो हमको मतलब समझ में आया, सुधीर आया, बच्चा रोया, तो समझ में आया। तो ऐसे जुमलों को क्या कहते हैं, फ़ेल लाजिम कहते हैं। ऐसे फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर क्या करते हैं, जुमले का मतलब जो है पूरा वाज़े करते हैं ना, सोना, रोना, हंसना, जाना, बैठना, आना, मरना वगैरह। तो ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं, फ़ेल लाजिम। देखो अस्मा ने बचाया, सुधीर ने उठाया। इन जुमलों में अस्मा और सुधीर क्या है, फ़ाइल है। बचाया, उठाया क्या है, फ़ेल है। फिर भी जुमले का मतलब पूरा नहीं होता। जब हम कहेंगे कि अस्मा ने बच्चों को उठाया, सुधीर ने गैस बत्ती को उठाया, तभी जुमलों का क्या होता है, मतलब समझ में आएगा। ऐसे फ़ेल को मुतअद्दी फ़ेल कहते हैं, जो फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरी मानी नहीं देता, बल्कि इसका मतलब पूरा होने के लिए मफ़ऊल भी ज़रूरी है। ऐसे फ़ेल को जो है फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। जैसे कि ज़ेल के जुमलों में मफ़ऊल तलाश कीजिए। अहमद ने ख़त लिखा, रामू दो आम लेकर आया, बच्चे गेंद तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ देखो फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम का मतलब क्या होता है कि बग़ैर मफ़ऊल के जो है जुमले का मतलब जो है फ़ाइल के साथ क्या होता है, समझ में आता है ना। जैसा माँ मुस्कुराई, हमको मतलब समझ में आया, सुधीर आया, लेकिन फ़ेल मुतअद्दी यानी कि जैसे अस्मा ने बचाया। अब अस्मा ने बचाया, किसको बचाया, कहाँ बचाया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद सुधीर ने उठाया। तो ऐसे जुमले जिसमें क्या होते हैं, मतलब को समझने के लिए हमको जो क्या होती है, मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, तो इसे क्या कहते हैं, फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए, अब ज़मीर के बारे में आपको तो पता है। अब देखो मैं, तुम, आप वगैरह क्या है, ज़मीर शख्सी है। ज़ेल के जुमले पढ़िए। इनके लिए अल्लाह और इसका रसूल ही काफ़ी है। नेक काम करने में मेरी मदद करो। इनके गपबाजी की धूम मच गई। हाय मेरा बच्चा, शेर आपके बाग में देखा गया। इन जुमलों में इसका, मेरी, इनकी, है ना, मेरा, आप के अल्फाज में कुछ इसमों के ताल्लुक़ से बताया गया है, जिससे जैसे कि इसका, मेरा, अल्लाह का, मेरी का ताल्लुक़ मदद से है, आप क्या ताल्लुक़ बाग से है। ताल्लुक़ बताने वाले ज़मीरों को क्या कहते हैं, ज़मीर इज़ाफ़ी कहते हैं। ऐसे ज़मीर जो क्या बताते हैं, ताल्लुक़ बताते हैं, तो ऐसे ताल्लुक़ बताने वालों को क्या कहते हैं, ज़मीर इज़ाफ़ी। जैसे क्या बताया, देखो इनके लिए अल्लाह और इसका, है ना, अल्लाह और इसका रसूल ही काफ़ी है। तो इनके लिए मतलब क्या क्या ज़मीर के बारे में क्या की जा रही है, ज़मीर के ज़रिए क्या ताल्लुक़ को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। समझ में आया। तो इसमों के ताल्लुक़ के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे जो ज़मीर है इसको क्या कहते हैं, ज़मीर इज़ाफ़ी कहते हैं, है ना। ज़मीर शख्सी मतलब क्या है, मैं, तुम, आप, ये क्या हो गया, ज़मीर शख्सी। और ज़मीर इज़ाफ़ी में किसका शुमार होता है, उसका, मेरी, इनकी, मेरा, आप, है ना। इसमों के ताल्लुक़ से कुछ बताया जाता है। इसका, है ना, अल्लाह का, मेरी का ताल्लुक़ मदद से है।
आपका ताल्लुक़ क्या है, बाग से है, तो ऐसे जुमलों को ऐसे अल्फाजों को क्या कहते हैं, ज़मीर इजाफ़ी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ देखिए सिफ़त और मौसूफ़। अब देखो इसम की कैफियत या हालत बताने वाले को क्या कहते हैं, सिफ़त कहते हैं, आपको तो पता है। आप देखिए जुमले देखिए, इसका टूटा फूटा मकान था, वो एक औरत पुरानी रज़ाई ओढ़े लेटी थी, गंदे कपड़ों में दो बच्चे ज़मीन पर बैठे थे। इन जुमलों में देखो टूटा फूटा मकान, पुरानी रज़ाई, गंदे कपड़े, लफ्ज़ों में टूटा फूटा, पुराने, गंदे क्या है, सिफ़त है। जो मकान, रज़ाई, कपड़ों की हालत बताने वाले अल्फाज है। दूसरे अल्फाज इस्म है, इनके साथ तो सिफ़त के साथ आने को इन्हें क्या कहते हैं, मौसूफ़ कहते हैं। जैसे कि देखो टूटा फूटा, ये क्या हो गई, सिफ़त है ना। अब टूटा फूटा कौन है, मकान, तो ये क्या कहलाएगा, मौसूफ़, यानी क्या हो गया, मकान कैसा है, टूटा फूटा है, तो ये मकान हो गया मौसूफ़, और टूटा फूटा क्या हो गई, सिफ़त हो गई। अब रज़ाई है, रज़ाई कैसी है, पुरानी है, तो रज़ाई हो गई मौसूफ़, पुरानी क्या हो गई, सिफ़त। कपड़े, तो कपड़े क्या है, ये मौसूफ़ है, और गंदे है तो ये क्या हो गई, कपड़ों की सिफ़त हो गई। साफ़ कपड़े है तो साफ़ क्या हो गई, सिफ़त है। समझ में आया। लड़का, अब लड़का कैसा है, अच्छा है, तो लड़का अच्छा है तो अच्छा क्या हो गई, सिफ़त हो गई, और लड़का क्या हो गया, मौसूफ़ हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। देखो यहाँ पर जैसे ज़मीर आपको मालूम है कि जैसे ऐसे अल्फाज जो क्या होते हैं इसमें के बदले में इस्तेमाल होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं ना। अब देखो ज़मीर शख्सी मतलब क्या है कि जो ऐसे अल्फाज जैसे कि मैं है, हम है ना, तो ऐसे जो अल्फाज है क्या कहलाते हैं, ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप करेंगे। अल्लाह।